प्रभु आपको आशीष दे। जैसे कि आज आप फिर से इस वीडियो को देख रहे हैं और हम जहां पर प्रभु में बढ़ने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम उसमें बढ़ सकते हैं, और हम छोटे समूह की भी बात कर रहे हैं कि छोटा समूह कैसे हमारी सहायता करता है कि हम वह बन सकें जो प्रभु हमें बनाना चाहता है। एक छोटे समूह में सबसे महत्वपूर्ण बात है और वह है परमेश्वर का वचन। और यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जब प्रेरितों के कार्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि छोटे समूह में उन्होंने प्राथमिकता प्रभु के वचन को दी थी। बाइबल बताती है कि वह प्रेरितों की शिक्षा में लगे रहे। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता परंतु प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता जो प्रभु के मुख से निकलता है। परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम इसे अपने छोटे समूह में इस्तेमाल कर सकें। जब मैं नया नया मसीही बना था तो मुझे बाइबल के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था, और जब लोग कहते थे आए हम इस पुस्तक में चलते, मुझे तो समझ नहीं आता था कि यह किस विषय में बात कर रहे हैं। किसी ने मुझे समझाया कि कैसे आप एक बाइबल का अध्याय निकाल सकते हैं, कैसे आप आयत को पढ़ सकते हैं, और इस रीति से मैंने परमेश्वर के वचन को समझना शुरू किया। और मैंने यह देखा कि परमेश्वर के वचन ने मुझे मजबूत किया, सामर्थ्य बनाया, और जैसे मुझे शारीरिक भोजन की आवश्यकता थी इसी रीति से मुझे आत्मिक भोजन की आवश्यकता थी, और वह है परमेश्वर का वचन। इसीलिए मुझे किसी ने बताया कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कैसे मैं वचनों को ढूंढ सकता हूँ, और इसी के साथ साथ मैंने यह भी जानना शुरू किया कि दूसरे व्यक्ति की प्रभु के वचन के विषय में क्या विचारधारा है। इस पुस्तक को आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका एक अलग अर्थ मिलेगा, इसलिए बहुत ही रोचक हो जाता है कि दूसरे लोग इसमें से क्या सीख रहे हैं। एक छोटे समूह में प्रत्येक व्यक्ति यह बांटता है कि उसने प्रभु के वचन में से क्या सीखा है, वह बताते हैं और दूसरा व्यक्ति बताता है, और इस रीति से एक बड़ी सुंदर तस्वीर पैदा हो जाती है कि यीशु कौन है, उसके पीछे हम कैसे चल सकते हैं और कैसे हम वह व्यक्ति बन सकते हैं जो प्रभु हमें बनाना चाहता है। परमेश्वर का वचन इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, उसका ऊपर मनन करें, आप उसे याद करें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। एक सबसे अच्छा तरीका है और वह है छोटा समूह का होना। मैंने यह पाया है कि छोटे समूह में लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। एक छोटे समूह में वह प्रश्न पूछ सकते हैं शायद बड़े समूह में पूछने का उनके पास हियाव ना हो, परंतु छोटे में कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक छोटे समूह का हिस्सा बने जहां पर आप प्रभु का वचन सीख सकें, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और परमेश्वर आपको वह बना पाए जो वह आपको बनाना चाहता है।